नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे जय ये कहता है अविनाश से कि देख, वो ऊपर से हाँ कह रही है लेकिन अंदर से वो ना कह रही है, तुझे समझना होगा, तू मत जा। जिस पर आनंद कहता है तो पागल है, इसके बिना पार्टी करने में मज़ा ही नहीं आएगा। देख, इसकी गर्लफ्रेंड इससे दूर चली जाएगी अगर ये पार्टी करने बैठ गया तो। देख, लेकिन ये तो प्रपोज करने वाला है। क्या? हाँ, इसने तो रात में ही बताया था। हाँ, अरे यार, हाँ, तू तो प्रपोज करने वाला है, लेकिन सच में तू उसे क्या कहेगा? मुझसे शादी करोगी? सब अविनाश की टांग खींचने लगते हैं। अविनाश बेचारा बोलने लगता है, बस कर यार, तुम लोग ना बहुत बुरे हो। मैं क्या किया? हमने क्या किया? हाँ, तू शादी के लिए प्रपोज कर रहा है तो हम तो बस बता रहे हैं कि तू गुलाब लेकर के जाके उसके अपने घुटनों पे बैठ के प्रपोज करना, या फिर किसी सी साइड ले जाकर उसे प्रपोज करना, या फिर घर में उसके लिए 50 तरह के आइटम बना करके उसके खाने के टेबल पे प्रपोज करना, या फिर किसी केक के अंदर अंगूठी छुपा के फिर प्रपोज करना। तेरा नौटंकी, मतलब तेरे दिमाग में ऐसी बकवास बात आती कैसे है? अरे प्रपोजल तो ऐसे ही होते हैं, क्यों ज़रूरी है ऐसे प्रपोजल हो? ये सब तो बकवास है और ये सब तो ऑलमोस्ट बहुत से लोग करते हैं। मैं ऐसा प्रपोजल नहीं देने वाला। तो तूने सोच लिया कि तुझे क्या प्रपोज में करना है? मैं इस वक्त इस बात से परेशान हूँ कि उसका बर्ताव कैसा है आज सुबह से, और तू मुझे ये सब बकवास कर रहा है। देख, जितना मैं तुझे जानता हूँ, तूने सोच तो लिया ही होगा कि तुझे प्रपोज कैसे करना है, बस तू हमें बता नहीं रहा। जिस पे आनंद कहता है, हाँ, ये हमें इसलिए नहीं बता रहा है क्योंकि हम फिर से इसकी टांग ना खींचने लगे। लेकिन यार, टांग तो हम तो तेरे बच्चों के सामने भी खींचेंगे। मेरे बच्चों पे बात मत जान कर, समझा? अरे बाप रे, अभी तो इसके बच्चे भी नहीं हुए और ये अभी से अपने बच्चों को लेकर के इतना प्रोटेक्टिव। इतना भी मत कर। देख, बच्चे चाहे अपने हो या किसी और के, बच्चे को लेकर के इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। वाह, समझ आ रहा है, तू बहुत अच्छा बाप बनेगा। अच्छा बॉयफ्रेंड तो तू है ही, और हस्बैंड मटेरियल तो है, ऊपर से बच्चे, बाप भी अच्छा बन जाएगा तू। परफेक्ट मैन। हाँ, लेकिन हमारा क्या होगा? हमें तो गर्लफ्रेंड तक नहीं मिलती। वाइफ तो कब बनेगी कि नहीं पता नहीं। तू ऐसी हरकतें ही करता है कि तुझे गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। क्या मतलब? देख, एक अच्छा डिसेंट लड़का हर लड़की को पसंद आता है। अब जिसने इतनी गर्लफ्रेंड पटा रखी हो उसे कौन पसंद करेगा? तुझे किसने कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड है? तुझे पता है ना, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कभी नहीं थी। अगर नहीं थी तो वो कौन है? वो, हाँ, हमारी ऑफिस वाली। देख, दूर से तुझे देख रही है। मुझे समझ नहीं आता इसे तुझ में क्या दिखता है। जब देखो तब ये तेरे बारे में पूछती है। क्या ये मेरे बारे में पूछती है? हाँ हाँ हाँ, पूछती है। कहती है आपका दोस्त विजय कैसा है, अच्छा इंसान है, क्या वो स्मोकिंग करता है या नहीं? वाह, मैं इतना पॉपुलर हूँ। हाँ, पॉपुलर तो हूँ मैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। देखो ज़रा इसके चेहरे को, बत्ती सी तो जैसे बाहर निकल जाएगी, इतनी खुशी।
देख, वो लड़की लेकिन शादीशुदा है। क्या तू मजाक कर रहा है? नहीं, मैंने भी सोचा था कि तेरी उससे सेटिंग करा दूँ। ओह, मेरा दोस्त बहुत अच्छा है तो। लेकिन बाद में पता चला वो शादीशुदा है। क्या? लेकिन उसे देखकर तो नहीं लगता किसी एंगल से। अच्छा, आदमियों को देख के लगता है कि कौन शादीशुदा है कौन नहीं। ये बात तो सही है, आदमियों का चेहरे से तो बिल्कुल नहीं पता चलता। औरतों के चेहरों से तो फिर भी पता चल जाता है, क्योंकि वो सिंदूर मंगलसूत्र वगैरह पहनती है। पर आजकल फैशन के नाम पे वो तो कुछ भी नहीं पहनती। मंगलसूत्र भी हाथ का ब्रेसलेट बन गया है आज। देखो, ऐसी चीज़ें ना समझनी पड़ती है हमें। तो तुझे कैसे पता चला कि ये शादीशुदा है? कुछ दिन पहले उसका हस्बैंड ऑफिस आया था उसे कहने के लिए कि जानू, मैं 2 दिन के लिए ट्रिप पे जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ओह, मतलब ये लड़की मुझे साइड रोल में रखने वाली है। वाह, मैं कभी किसी के लिए परफेक्ट फर्स्ट रोल क्यों नहीं बनता? ये साइड रोल वाले कैरेक्टर क्यों मिलते हैं मुझे? कुछ किया नहीं जा सकता, ये लड़की तुझे साइड में ही रखेगी। अब तू सोच ले कि तुझे इससे पटना है या पटाना है। क्या मतलब? तू जानता है तुझे इसके साथ टाइम पास करना है या फिर कोई अच्छी लड़की देख सेटल्ड होना है? ऑफ कोर्सली मुझे सेटल होना है, लेकिन मैं चांस पे डांस करना छोड़ नहीं सकता। तू पागल है? नहीं, लेकिन देखो तो ज़रा, आखिर इसे मुझ में क्या मिला कि इसने मुझे चुन लिया। तू सच में इसके पास जाएगा? देख, इसने कितनी बार मुझसे तेरा नंबर मांगा, लेकिन मैंने कभी इसे नंबर नहीं दिया। और तू सच में ऐसी लड़की को मुँह लगाएगा? अरे यार, तू जानता है ना मुझे मुझे तो कोई भी चल जाएगी। तू सच में ऐसा करेगा? अरे यार छोड़ ना, तू बता। देख, ज़्यादा मत बोल। देख, मैं तेरे ना पर्सनली तेरी गर्लफ्रेंड के मामले में तो कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन जब कोई लड़की सामने से हाथ बढ़ाए ना तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। तू ना सच में कमीना है। हम कमीने हैं तो क्या हुआ, तेरे हैं। तू मेरा यार है और तुझसे ज़्यादा दिलदार और कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए तो तूने मुझे बचाने के लिए इसे अब मेरा नंबर नहीं दिया, लेकिन यकीन दिलाता हूँ तू इसे नंबर दे दे। यकीन दिलाता हूँ कि ये मुझसे मिलने के बाद फिर कभी किसी और मर्द के और नहीं देखेगी। वाह, और इसका हस्बैंड? तू जानता है ना, ये अपने पति को ना पसंद नहीं करती है, लेकिन ये मुझे पसंद करेगी। और इसे ये समझाना होगा कि कौन इसके लायक है और कौन इसके लायक नहीं। तो इसलिए इसे एक टेस्ट ड्राइव तो देना ही पड़ेगा। तू सच में पागल है, ऐसा ना नहीं करना चाहिए किसी के साथ। तुझे जो करना है कर, मैं इस मामले में तुझे नहीं बोलूँगा। ठीक है, तुझे जो सही लगे वो कर, मैं नहीं बोलूँगा। ठीक है, तू नंबर दे देना, नेक्स्ट टाइम ये मांगेगी तो नंबर दे देना बस। ठीक है, जो करना है कर। वैसे अब तेरा मूड अच्छा हुआ? शुक्रिया यार।
तुम लोग नहीं आते तो मेरा मूड पता नहीं कैसा रहता। अब चल। कहाँ? ड्रिंक करने? और कहाँ? नहीं, ड्रिंक करने का समय नहीं है और ड्रिंक वगैरह करना भी नहीं चाहिए। इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। क्या बात है, ये ज्ञान दे रहा है? गर्लफ्रेंड मिलने से पहले तक तो ये पीता था, गर्लफ्रेंड मिलने के बाद से तो पीना ही छोड़ दिया इसने। क्यों भाई, क्या हो गया है? देवदास बनेगा तभी पिएगा। जब गर्लफ्रेंड नहीं थी तब रोमियो बन बन के, हाय मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, वो मेरी तरफ देखती क्यों नहीं है, हम एक ही घर में रहते हैं, वो मुझे एक बार भी मिलती क्यों नहीं है, बात नहीं करती, मेरी तरफ देखती नहीं है, मेरे से कुछ मांगती भी नहीं है। बिना काम के तो जल्दी बात भी नहीं करे। दुख होता है, रोना आता है। ऐसी बातें कह कह कर शराब की बोतलें पी जाता था ये लड़का। और अभी इसको दारू पीने बोलो, पार्टी करने बोलो तो शरीर में दर्द होता है। क्यों? गर्लफ्रेंड मिल गई है और अब इस गर्लफ्रेंड को अपनी वाइफ बनाना चाहता है। ए सुन, तुझे ड्रिंक नहीं करनी, स्मोकिंग नहीं करनी, अच्छी बात है, गुड फॉर हेल्थ, पर इसका ये मतलब नहीं कि तू हमारे मूड का सत्यानाश करे। तुझे ड्रिंक नहीं करनी, मत कर। हम लोग भी कौन सा शराब पीने जा रहे हैं। ड्रिंक का मतलब सिर्फ शराब नहीं होता, ड्रिंक का मतलब ड्रिंक होता है। ड्रिंक का मतलब ड्रिंक होता क्या? ड्रिंक का मतलब होता है कुछ भी पीने वाली चीज़ है। शराब पीना हो ये ज़रूरी नहीं ना है, जो भी ड्रिंक कर सको। पानी हो गया, जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कुछ भी पीने के लिए पी लो, ठीक है? नहीं बोल रहा हूँ तुझे विस्की और वोडका या कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ें पियो, तुम कुछ भी नहीं पीने बोल रहा हूँ। बस अच्छे से हमारे साथ चल, थोड़ी पार्टी करेंगे। तेरा मूड ख़राब था, हमने तेरा मूड ठीक किया, अब थोड़ा देर हमारे साथ एंजॉय कर ले, उसके बाद घर जाना। और सुन, हो सकता है तू लेट से जाए तो उसका मूड अच्छा मिल जाए, ठीक है? और नहीं तो आराम से जा कर के सो जा। पहले तो अविनाश अपने दोस्तों के साथ चला जाता है, लेकिन वहाँ पे उसे इतना टाइम लगता है, उसे पता ही नहीं चलता दोस्तों के बीच कि अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताते हुए उसे पता ही नहीं चलता कि कितने टाइम हो गया। वो सुबह से जितनी भड़ास थी, जितना दिमाग उसका फ्रस्ट्रेट हुआ था अमृता को लेकर के, वो सारी चीज़ें वो सोच रहा था। और जो कि उसने कहा था नहीं पिएगा, लेकिन वो पिए जा रहा था। और उसके दोस्त उसे रोक भी नहीं रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो काफ़ी अपसेट है। उसने बस ड्रिंक किया और बस ड्रिंक किया, और ऐसे करते हुए समय बीतता गया और उसे पता भी नहीं चला कि कब 8 से 9, 9 से 10 बज गए। जब 10 बजे तब कुछ लोगों ने बहुत शोर मचाया। तब उसने घड़ी की ओर देखा और वो हैरान हो गया कि 10 बज गए। वो भागा भागा वहाँ से निकला, लेकिन जैसे ही वो निकल रहा होता है वो लड़खड़ा रहा होता है। उसके दोस्त ने उसे थामा और उससे कहा, क्या हो गया यार, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ा और इन्जॉय कर लेते हैं। नहीं, मुझे घर जाना है। मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसके लिए रोज़ जल्दी खाना बनाऊंगा और मैं रोज़ उसे खाना दूंगा, पर मैं तो अभी तक यहीं हूँ, मुझे घर जाना होगा। इधर अमृता भी बहुत लेट से घर पहुँचती है। अमृता जब घर पहुँचती है तो देखती है घर जैसा सुबह छोड़ कर गई थी वैसे का वैसा ही है। खाने के टेबल पे खाने ढके हुए हैं। अविनाश ने भी खाना नहीं खाया है। वो उसी प्लेट में जो ऐसा खाना रखा हुआ था उसी प्लेट का खाना वो खा लेती है, और अपने थाली से तो खाती है, साथ में अविनाश के थाली का भी खाना खा करके दोनों थालियों को
मैश कर साइड में रख देती है और उसके बाद फिर वो अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाने के बाद वो अविनाश का इंतज़ार कर रही होती है। काफ़ी वक्त तक वो इंतज़ार कर रही होती है। वो सोचती है कि वो अभी तक आया क्यों नहीं। फिर उसके बाद वो घर के दरवाज़े के सामने चलने लगती है कि वो अभी तक आया नहीं। उसके इंतज़ार में वो बस कुछ देर तक ऐसी टहलती रहती है। इधर उसके दोस्त भी उसे कहते हैं अभी और थोड़ा एंजॉय कर, देख अमृता परेशान होगी, तेरा इंतज़ार करेगी, उसे भी समझ आना चाहिए तेरी अहमियत को, उसे तेरी अहमियत समझनी चाहिए, उसे तेरी कद्र करनी चाहिए। तू इस तरह से सिर्फ तू ही उसके आगे पीछे नहीं घूम सकता, उसे भी तेरे आगे पीछे घूमना चाहिए। तू हमेशा उसके आगे पीछे घूमता है, उसका ख्याल रखता है, उसकी हर बात पे हामी भरता है, लेकिन उसे भी तेरी कद्र करनी चाहिए। उसे भी समझना होगा कि प्यार एक तरफ़ा नहीं होता। उसे भी तेरी तरफ कदम बढ़ाना चाहिए, तेरी फ़िक्र करनी चाहिए, तेरे लिए इंतज़ार करना चाहिए। नहीं, ये कहाँ लिखा है कि ये सारी चीज़ें लड़कियां ही करें। लड़के भी तो इंतज़ार कर सकते हैं ना, फ़िक्र कर सकते हैं ना। हम भी तो ये सब कर सकते हैं, वो क्यों करें। तू शराब पिए हुए हाल में भी तू मुझे प्रवचन देगा यार। सच में यकीन नहीं होता कि तेरे प्रवचन मुझे इस वक्त भी मिल रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, तू चल अभी एंजॉय करते हैं। अविनाश कहता नहीं, बस बहुत हो गया, 10 बज चुके हैं, अब मुझे घर जाना है। अविनाश अपने दोस्तों को छोड़ ऑटो लेकर सीधे घर की ओर निकल जाता है। अमृता दरवाजे पे इंतज़ार करते करते थक जाती है। फिर वो दरवाजे को खुला छोड़ वहीं सामने में चेयर लगाकर बैठ जाती है। बैठे हुए उसका इंतज़ार करते करते अमृता की आंख लग जाती है। वो कुछ देर तक तो समझ ही नहीं पाती कि वो आया है कि नहीं, क्योंकि अविनाश चुपचाप आ करके अपने कमरे में चला जाता है। वो अमृता को देख ही नहीं पाता, क्योंकि अमृता दरवाजे के साइड में रहती है और वो सीधा दरवाजे में घुसते हुए अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर अमृता ने उसे देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेगी। वो पहले तो आता है और आते ही लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ वो दरवाजे को बिना आवाज़ किए अपने कमरे में घुस जाता है और घुसते ही जाकर के सो जाता है। अमृता आधी रात हो जाती है, तब अमृता की नींद खुलती है और अमृता बहुत डर जाती है, क्योंकि इतनी रात तक घर का दरवाज़ा खुला था और अविनाश का कुछ पता नहीं था। इसलिए वो तुरंत दरवाजे को बंद करती है और कहती है खुद से ही कि मैंने बेकार में इसके लिए दरवाज़ा खुला रखा और इसके लिए यहाँ कुर्सी लगाकर इंतज़ार किया, ये आया ही नहीं घर। ये बोलकर अमृता गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है और फिर जाकर वो अपने कमरे में सो जाती है। जैसे वो सुबह उठती है, देखती है नाश्ता बना हुआ है, सब कुछ वैसे का वैसा ही है जैसा हर रोज़ होता है। अमृता बहुत हैरान हो जाती है। वो सोचती है ये काम किसने किया, घर में कोई मैजिशियन आया है क्या। लेकिन दरवाजे के पास जाती है भागते हुए और देखती है कि दरवाज़ा बंद है या नहीं। देखती है दरवाज़ा बंद है। फिर वो किचन में जाती है और किचन से तवा उठाती है। तवा हाथ में लिए वो पूरे घर में चक्कर लगाने लगती है। तभी अविनाश के कमरे से सीढ़ियों की आवाज़ आती है। अमृता बहुत डर जाती है और वो आवाज़ सुनकर वो कहती है, अविनाश, अविनाश क्या तुम हो। अविनाश कोई आवाज़ नहीं देता, क्योंकि वो म्यूज़िक सुन रहा होता है और सीटी बजा रहा होता है, उसे कोई होश नहीं था। तभी अमृता अविनाश का चीज़ें इस्तेमाल करते हुए उस इंसान को देखती है। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगी।